आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत की प्रमुख घाटियाँ जिनमें पर्वत श्रेणी और प्रमुख दर्रे जो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं और कौन कौन सी जो प्रमुख घाटियाँ हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको हिमालय के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कुछ किस प्रकार स्थित है। तो हिमालय को वैसे 4 भागों में बांटा गया है: ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। और इन्हीं के बीच में जो लाइन्स हैं जैसे हिंज लाइन, सच्चर जोन, यानी ट्रांस और वृहत हिमालय के मध्य जो लाइन है उसको हिंज लाइन या सच्चर जोन के नाम से जाना जाता है। और वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो लाइन है उसको मेन थ्रस्ट सेंट्रल लाइन बोला जाता है। उसके बाद में मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो लाइन है उसको ग्रेड बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद में अपन करते हैं शुरुआत कश्मीर घाटी की। सबसे पहले जो घाटी आती है वो है कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और ये घाटी महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। महान हिमालय और मध्य हिमालय, इसमें देखिए महान हिमालय, ये महान हिमालय है, महान हिमालय, ये महान हिमालय है और ये मध्य हिमालय। इन दोनों के बीच में ये जो घाटी है वो है कश्मीर घाटी है और जास्कर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य है। ये घाटी विश्व में केसर का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है केसर के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध घाटी है वो है कौन सी है? तो कश्मीर घाटी है। और क्वेश्चन में ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी, ये भी पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है महान हिमालय और मध्य हिमालय। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है केसर उत्पादन के लिए, तो कश्मीर घाटी हमारा आंसर है। इसके बाद में है अगली घाटी है कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी, जो पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है ये। और ये भारत में सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो कुल्लू घाटी है वो भारत में सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में जो अगली घाटी है वो है फूलों की घाटी, जो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और ये घाटी भारत में जैव आरक्षित घाटी है। भारत में ये जैव आरक्षित घाटी है जो कि उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय में स्थित है। इसके बाद में जो अगली घाटी है वो है चुम्बी घाटी और ये सिक्किम में है। चुम्बी घाटी कहाँ पर है? सिक्किम में है। और इस घाटी का जो निर्माण है वो तीस्ता नदी के द्वारा किया जाता है। यह घाटी भारत, नेपाल और भूटान में विस्तृत है। कौन सी? चुम्बी घाटी। इसके बाद में तवांग घाटी है जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद में शिवालिक हिमालय, जिसको अपन बाह्य हिमालय भी कहते हैं, उसकी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो कुछ इस प्रकार है। जैसे जम्मू की पहाड़ियां हैं वो जम्मू कश्मीर में है। दूधवा श्रेणी है वो उत्तराखंड में है। ध्यान रहे एक दूधवा नेशनल पार्क भी है। दूधवा नेशनल पार्क, ये जो दूधवा नेशनल पार्क है वो है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में चूरिया मुरिया की जो श्रेणी है वो नेपाल में स्थित है, जो शिवालिक हिमालय का भाग है। मिक्की श्रेणी है असम में है, यह भी शिवालिक हिमालय का भाग है। मिल्ली, अभोर, पटकोई, डाफला, ये जो श्रेणी है वो आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद में नागा की जो पहाड़ियाँ हैं वो नागालैंड में है। एक ब्लू माउंटेन है जो आर्किड के फूलों के कारण ब्लू दिखाई देता है, वो मिजोरम में है। और इसके बाद में बरेल की जो पहाड़ियाँ हैं वो त्रिपुरा में है। खासो, गारो, जयंतियाँ, ये सब मेघालय में हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे, इतनी देर घाटियाँ चल रही थी, अब अपन बात करेंगे हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो दर्रा आता है वो आता है ससाईमी दर्रा, जो ट्रांस हिमालय में स्थित है। जो ससाईमी दर्रा है वो ट्रांस हिमालय में स्थित है। ससाईमी ग्लेशियर है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? ससाईमी ग्लेशियर। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पर आता है वो है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, सियाचिन ग्लेशियर 13 अप्रैल 1984 को पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था मेघदूत। वो जो मेघदूत ऑपरेशन है वो यहाँ सियाचिन ग्लेशियर में ही
चलाया गया था। इसके बाद में जो अगला है वो है स्पार ग्लेशियर। ये बियाक या बाइको जो पाक अधिकृत क्षेत्र में स्थित है, पीओके में स्थित है। इसके बाद में जो अगला दर्रा है वो है काराकोरम दर्रा। कौन सा है? काराकोरम दर्रा। और यह दर्रा सियाचिन को कारगिल से जोड़ता है। यह दर्रा सियाचिन को कारगिल से जोड़ता है और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये जो काराकोरम दर्रा है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसके बाद में जो अगला है वो है जोजिला दर्रा। कौन सा है? जोजिला दर्रा है और ये दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। जोजिला दर्रा है वो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है और जोजिले दर्रे का जो निर्माण है वो सिंधु नदी के द्वारा किया होता है। जोजिले दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा होता है और ये दर्रा लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। इसके बाद में जो अगला दर्रा है वो है पेंसिला दर्रा। ये दर्रा कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। ये जो दर्रा है कौन सा? पेंसिला दर्रा जो कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। इसके बाद में अगला है बुर्जिल दर्रा। ये जो बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा दर्रा है जो कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। तो जोजिला, पेंसिला, बुर्जिला कुछ इस प्रकार का आता है। कभी कभार एक साइड दरिया हैं और पूछ लिया जाता है किन किन को जोड़ता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद में जो अगला दर्रा है वो है बनियाल दर्रा। कौन सा है? बनियाल दर्रा जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है और श्रीनगर को शेष भारत से जोड़ता है। जवार सुरंग पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ये जो जवार सुरंग है वो पीर पंजाल जो श्रेणी है इसमें स्थित है। और इसी जो बनिहाल दर्रा है इसी के साथ एक दर्रा और आता है जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। जो पीर पंजाल दर्रा है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और ये जो दर्रा है ये अप्रायद्वीपीय विभाजन के पश्चात इसको बंद कर दिया गया था। इसके बाद में जो अगला दर्रा है वो है रोहतांग दर्रा। ये दर्रा कुल्लू मनाली होते हुए लेह को जोड़ता है और लेह मनाली विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। जो लेह मनाली जो है विश्व की सबसे ऊंची सड़क है और ये रोहतांग दर्रे में स्थित है। ये कुल्लू मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। इसके बाद में जो अगला है वो है सिपिकिला दर्रा। इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा किया जाता है। जो सिपिकिला दर्रा है इस नदी का जो सिपिकिला दर्रा है इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा किया गया है और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है सिपिकिला दर्रा और इसी दर्रे से होकर NH-22 गुजरता है जो पंजाब से होते हुए हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद में अगला है जेलेपला दर्रा। कौन सा है? जेलेपला दर्रा है जो सिक्किम में है। सिक्किम में दो दर्रे हैं, जेलेपला और नाथुला, जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से कितने दर्रे हैं वो मैं आपको एक साथ बता दूंगा। तो यहाँ पर अपन बात करें जेलेपले दर्रे की तो इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा किया गया था और ये सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। ये जो जेलेपला दर्रा है वो सिक्किम को भूटान से जोड़ता है और इसे लासा दर्रा भी कहते हैं। इसके बाद में अगला दर्रा है नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है और इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा किया जाता है। ये दार्जिलिंग को सिक्किम से होते हुए तिब्बत को जोड़ता है। दार्जिलिंग, सिक्किम और तिब्बत से जोड़ता है नाथुला दर्रा और इसी दर्रे से कनिष्क ने सिल्क रूट या रेशम मार्ग का निर्माण किया था नाथुला दर्रा का। इसके बाद में जो अगला है बोमडिल्ला दर्रा। कौन सा है? बोमडिल्ला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ने वाला दर्रा है वो है बोमडिल्ला दर्रा और ये तवांग घाटी से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है? तवांग घाटी से होकर जाता है और तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद में जो अगला है तुज्जू दर्रा। तुज्जू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में है और ये इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। इसके बाद में अगला है यांगयाप दर्रा। ये नामचा बड़वा दर्रा भी कहते हैं इसको और आंध्र प्रदेश में स्थित है।
सॉरी, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, थोड़ा मिस्टेक हो गया, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये यांग्याप दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यांग्याप दर्रे का जो निर्माण है वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया था। इसके बाद में है दागा, माना, नीति, लिपुलेख। ये जो 4 दर्रे हैं वो उत्तराखंड के दर्रे हैं। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। पांग साउ दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश को मांडले म्यांमार से जोड़ता है। इसके बाद में आता है खार डुंगला दर्रा जो चीन को भारत से जोड़ता है और भारत में सर्वाधिक मोटरयान चलाने वाला दर्रा खार डुंगला दर्रा है। तो दोस्तों, जो प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख जितने भी दर्रे हैं और जितने भी घाट हैं उन सब के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से हैं और पूरा विवरण लेके आऊँगा मैं। जितनी पर्वत चोटियाँ हैं वो भी क्रम के अनुसार और उनकी ऊंचाई उनके अनुसार मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्यों के अनुसार जितने भी दर्रे हैं भारत में वो मैं आपके सामने कुछ इस प्रकार रख रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख दर्रे हैं वो कुछ इस प्रकार है। बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, काराकोरम, केसपांगला दर्रा और अगहिल दर्रा, मिंटेक दर्रा, बुर्जिल दर्रा। ये सब कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। इसके बाद में अपन बात करें हिमाचल प्रदेश की तो बड़लाचाला दर्रा और शिपिकल्ला दर्रा, ये 2 दर्रे हिमाचल प्रदेश के हैं। इसके बाद में उत्तराखंड में मैंने 4 दर्रे आपको बताए थे। दागा, माना, नीति, लिपुलेख, ये 4 दर्रे मैंने उत्तराखंड के बताए थे। इसके बाद में मैंने बताया सिक्किम के 2 दर्रे बताए थे, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ये 2 दर्रे मैंने सिक्किम के बताए थे। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रा है, यांग्याप दर्रा है और दिफू दर्रा है। पांग साउ दर्रा ये यहाँ के हैं। नागालैंड में कोई दर्रा नहीं है। मणिपुर में है एक तुज्जू दर्रा मणिपुर का है। इसके बाद में अपन जो प्रायद्वीपीय भारत में जो दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है और शेन घाट है। इनके बारे में अपन अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।